दोस्तों, हम में से अक्सर लोग पानी को इतना साधारण समझते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि जब चाहे, जैसे चाहे और जितनी मात्रा में चाहे पानी पी सकते हैं। लेकिन हमारा ऐसा सोचना बिल्कुल ही गलत ही है, क्योंकि पानी दिखने में जितना साधारण दिखता है, ये हमारे शरीर के ठीक तरह से काम करने में और शरीर में बनने वाले जहरीले पदार्थ को बाहर निकालने के लिए उतना ही ज़रूरी है। पेट से लेकर त्वचा तक, वजन बढ़ाने से लेकर वजन घटाने तक पानी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसलिए पानी की सही मात्रा, पानी पीने का सही समय और पानी को किस तरह पीने से क्या क्या फ़ायदे और क्या क्या नुकसान होते हैं, अगर इस बारे में जानकारी न हो तो आदमी जितनी भी अच्छी चीज़ खा ले उसका फ़ायदा शरीर को मिल ही नहीं पाता, जिसकी वजह से भविष्य में बहुत बड़ा हेल्थ का सामना करना पड़ता है, जैसे कि अपचन, कब्ज, गैस, लीवर की कमजोरी, सुस्ती आना, गुर्दे की पथरी, रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी, बार बार बीमार पड़ना, स्किन एलर्जी, दाग, खुजली, चेहरे पर पिंपल्स और दाग धब्बे का होना, वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स, स्किन का बहुत ज़्यादा ऑयली और बहुत ज़्यादा ड्राई होना, खाया पिया शरीर को न लगना, जोड़ों में दर्द होना, शरीर के अनचाही जगहों पे चर्बी का जमना, सिर दर्द और चक्कर आना, वजन घटाने या वजन बढ़ाने में दिक्कत महसूस करना, बालों को झड़ना, रातों को नींद न आना जैसी कई बीमारी सिर्फ पानी को गलत मात्रा में और गलत तरीके से पीने से हो सकती है। इसलिए आज के वीडियो में हम जानेंगे पानी हमारे लिए इतना ज़रूरी क्यों है और इसका हमारे शरीर में क्या काम होता है। एक दिन में कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा कितना पानी पिया जा सकता है। अगर शरीर में पानी की कमी हो जाए तो उसको किस तरह से पता लगाया जा सकता है। एक बार में कितना गिलास पानी पीना चाहिए और किस तरह पीना चाहिए। पानी कब कब पीना चाहिए और कब कब नहीं पीना चाहिए, यानी पानी पीने का सही समय क्या है। किस तरह का पानी होना चाहिए, ठंडा, गर्म या नॉर्मल। पानी वजन बढ़ाने और घटाने में कैसे मदद करता है। शुरू करते आखिर पानी हमारे शरीर में इतना ज़्यादा ज़रूरी क्यों है। दोस्तों, हमारे शरीर में 16 से 17% पानी होता है। हमारे द्वारा पिए गए पानी का इस्तेमाल हमारे इंटरनल ऑर्गन जैसे कि किडनी, लीवर, फेफड़े, पाचन तंत्र, लगभग शरीर के सभी हिस्सों को ठीक तरह से काम करने और सबसे ज़्यादा हमारे शरीर की कोशिकाएं जिंदा रखने में। और सवाल ये उठता है कि दिन भर में कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा कितना पानी पिया जा सकता है। अगर आपके शरीर में पानी की कमी हो गई है, किस तरह से पता लगाया जा सकता है। दोस्तों, शरीर में पानी की कमी होते ही पेशाब का रंग पीला पड़ जाता है, पाचन शक्ति कमज़ोर होने लगती है, चेहरे और शरीर की स्किन धीरे धीरे रूखी, बेजान और सूखी पड़ने लगती है। अगर शुरू में ये पानी पीने पर ध्यान न दे तो भविष्य में ये गंभीर बीमारी का रूप भी ले सकते हैं। इसलिए हर दिन नियमित मात्रा में पानी का पीना बहुत ज़रूरी होता है। अब बात आती है कि दिन भर में कितना पानी पीना चाहिए और पानी किस तरह का होना चाहिए, गर्म, ठंडा या नॉर्मल। दोस्तों, इसके लिए हमको ये जानना पड़ेगा कि पानी में क्या क्या होता है और ये कौन कौन सी प्रॉब्लम में फ़ायदा पहुंचाता है। दोस्तों, पानी में 0 कैलोरीज होने के बावजूद भी हमारे शरीर को हाइड्रेट करके शरीर में जहरीले पदार्थ बाहर निकालने में मदद करता है, स्किन को साफ रखता है, दिमागी ताकत, पाचन क्रिया, आँख, हड्डी और हमारे शरीर के सभी अंगों को काम करने में बहुत मदद रूप होता है। इसलिए पानी हमारे लिए इतना ज़रूरी होता है कि चाहे खाए बिना आदमी रह सकता है, लेकिन पानी बगैर नहीं रह सकता। पानी के बगैर कुछ देर भी रह पाना संभव नहीं है। मल, पसीना, पेशाब, सांस की प्रक्रिया में एक दिन में लगभग हमारे शरीर में से 2 लीटर पानी हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। इसे रिस्टोर करना बहुत ज़रूरी होता है। वैसे किसी भी व्यक्ति को दिन भर में कितना पानी पीना चाहिए वो उसकी सेहत पर डिपेंड करता है। वो जहाँ रहता है, उसका मौसम, वजन और उसकी फिजिकल एक्टिविटी पर निर्भर करता है। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति को दिन भर में 2.5 से 3 लीटर पानी ज़रूर पीना चाहिए, जो कि एक एवरेज साइज के गिलास से 8 से 12 गिलास होते हैं। और गर्मी के मौसम में क्योंकि ज़्यादा पसीना निकलता है,
इसलिए पानी की मात्रा थोड़ी बढ़ाई जा सकती है। और जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उसको आम इंसान से पानी की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि उसके शरीर में पानी की ज़्यादा खपत होती है। अब यह सवाल भी उठता है, ज़रूरत से ज़्यादा पानी पी लेने पर शरीर को कोई नुकसान भी हो सकता है? तो उसका जवाब बहुत ही सिंपल है कि कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा नुकसान देती है। ज़्यादा मात्रा में पानी पीने से हमारे किडनी का काम बढ़ जाता है और खून में सोडियम के लेवल का कम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। लेकिन ऐसा बहुत कम ही होता है, क्योंकि अक्सर लोग इतना ही पानी नहीं पी पाते जितनी पानी पीने की लिमिट होती है। और ऐसा नुकसान तब होता है जब कोई व्यक्ति 4 या 5 लीटर से भी ज़्यादा पानी पी ले। एक बार में कितना गिलास पानी पीना चाहिए, किस तरह से पीना चाहिए? दोस्तों, कुछ लोगों को लगता है कि पानी जब चाहे जैसे चाहे पी सकते हैं, लेकिन ऐसा सोचना बिल्कुल ही सही नहीं है, क्योंकि एक ही तरह के पानी को अलग अलग तरीके से पीने से शरीर पे अलग अलग तरह से असर होता है। इसलिए पानी हमेशा आराम से और धीरे धीरे पीना चाहिए। जबकि पानी को मुंह में रख कर 4 से 5 बार इधर उधर घुमाए और निगले। ऐसा करने से हमारे मुंह में लार, जो कि अल्कलीन होती है, जो हमारे शरीर में जाकर एसिडिक प्रॉपर्टी को शांत करने में, जैसे कि पाचन शक्ति को बढ़ाने में मदद मिलती है। जो फास्ट पानी पीने से हमारे शरीर में किडनी उसको फिल्टर नहीं कर पाती है। जो मुंह से उठाकर बोतल से पानी पीने में जैसे बाहर बहुत ज़्यादा गैस हमारे शरीर में चली जाती है, जो भविष्य में होने वाले जोड़ों के दर्द में बहुत ज़्यादा समस्याएं रहती है। इसलिए पानी हमेशा धीरे धीरे 3 से 4 बार इधर उधर करके ही पीना चाहिए। और एक देर में 1 से 1.5 गिलास ज़रूर हो उतना ही पानी पीना चाहिए, क्योंकि एक ही बार में ज़्यादा पानी पी लेने से हमारी किडनी उसको ठीक तरह से फिल्टर नहीं कर पाती है और पानी हमारे शरीर में फिल्टर हुए बिना पेशाब से बाहर निकल जाता है। पानी गर्म, ठंडा या नॉर्मल होना चाहिए। दोस्तों, बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें हम खाते या पीते हैं तो हमारा शरीर उसे पहले गर्म करता है, फिर काम में लेता है। पानी के साथ में भी ऐसा ही होता है। जब फ्रिज में रखा ठंडा पानी हम पी लेते हैं तो वो हमारे शरीर में पहले गर्म होता है, फिर काम में आता है और इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट हो जाती है और हमारे शरीर को इस पानी को इतना इस्तेमाल में लाने के लिए तब तक इंतज़ार करना पड़ता है जब तक पानी गर्म नहीं हो जाता। और साथ ही साथ और ठंडा पानी हमारे द्वारा खाए गए पदार्थ को सख्त बना देता है, जैसे कि पाचन क्रिया बहुत धीमी पड़ जाती है, अपचन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए पानी हमेशा नॉर्मल या थोड़ा गर्म ही पीना चाहिए, क्योंकि हल्का गर्म पानी हमारे शरीर बहुत जल्दी काम में लेता है और हमारे द्वारा खाए गए पदार्थ को भी तोड़ने में बहुत ज़्यादा मदद करता है, जिससे पाचन शक्ति बढ़ती है और पेट भी खुल के साफ होता है। पानी कब कब पीना चाहिए और कब कब नहीं पीना चाहिए? दोस्तों, ये ऐसी बात है जहाँ अक्सर लोग गलती करते हैं और बीमारी के शिकार हो जाते हैं। पानी कब पीना चाहिए इससे ज़्यादा जानना ये ज़रूरी है पानी कब नहीं पीना चाहिए। इसलिए पहले हम जान लेते हैं पानी कब नहीं पीना चाहिए, फिर हम जानेंगे कि पानी कब पीना चाहिए। खाना खाने के बाद। वैसे तो खाना खाने के बाद 1 से 2 घूंट पानी पीने में कोई बुराई नहीं है। सूखे खाने भी आसानी से उतरते हैं और हिचकी भी नहीं आती, लेकिन 1 से 2 घूंट कहने का मतलब है भीगने तक ही पानी पीने का। लेकिन खाना खाने के बाद गिलास भर या से ज़्यादा पानी पीना बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि खाना खाने के बाद तुरंत ही पानी पी लेने से हमारे द्वारा खाए गए खाने को बहुत पतला बना देता है। पाचक रस भी बहुत ज़्यादा नहीं निकल पाते हैं, जैसे पाचन क्रिया बहुत धीमी पड़ जाती है। खाना खाने के बाद 45 मिनट या 1 घंटे के बाद ही पानी पीना चाहिए। रात को सोने से पहले या अचानक नींद खुलने से। दोस्तों, दिन के समय हमारे शरीर में पानी जितना फ़ायदेमंद होता है, उसी तरह रात को पानी पीने से नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि सोते समय हमारा शरीर एक्टिव नहीं रहता, जिससे पानी हमारे शरीर में ठीक से इस्तेमाल हुए बिना ही
किडनी में फिल्टर होने के लिए पहुंच जाता है, जहां यह हमारी किडनी को नुकसान पहुंचाता है और नींद से उठकर बार बार टॉयलेट जाने की जरूरत पड़ सकती है, जिससे दोबारा नींद आने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसलिए जितना हो सके उतना दिन में ही पानी की लिमिट को पूरा करने में कोशिश करना चाहिए और साथ ही 2 बार पानी पीने के बीच 45 मिनट या 1 घंटे का गैप रखना जरूर चाहिए, क्योंकि जल्दी जल्दी पानी पीते रहने से पानी हमारे शरीर में इस्तेमाल हुए बिना ही पेशाब के जरिए बाहर निकल जाता है और इससे जल्दी जल्दी पेशाब आने की समस्या भी हो सकती है। इसलिए आपको लगे जब कि आपका पेशाब पीला नहीं है बल्कि पानी की तरह बिल्कुल साफ है, तो इसका मतलब होता है आपके शरीर को पानी की ज़रूरत बिल्कुल ही नहीं है। इसलिए पेशाब करने के बाद पानी पीने को कम से कम 15 से 20 मिनट का गैप ज़रूर रखें, ताकि हमारी किडनी को रेस्ट लेने में थोड़ा मौका मिल सके। नहीं तो जल्दी जल्दी पानी पीने से बार बार पेशाब आने और पेशाब को रोक न पाने से समस्या शुरू हो सकती है। फल खाने के बाद अक्सर ऐसे फल और ऐसी सब्जी, खीरा और टमाटर जैसी सब्जी कच्चा खाते हैं तो उसके बाद तुरंत ही पानी बिल्कुल ही नहीं पीना चाहिए। और उसी तरह केला, तरबूज, अनार और संतरे और दूसरे फल खाने के बाद भी तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से खाई हुई चीज़ बहुत जल्द हो जाती है, जिसकी पाचन क्रिया बहुत धीमी पड़ जाती है और कुछ लोगों को सर्दी जुकाम भी हो जाता है। साथ ही साथ बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें, चाय, कॉफ़ी और सूप जैसी चीज़ों को पीते हैं तब भी आपको तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों को पीने के बाद तुरंत पानी पीने से दांतों को और मसूड़ों को नुकसान पहुंचता है। और अब हम बात करते हैं कि कब कब पानी पीना चाहिए, यानी पानी पीने का सही समय क्या है। दोस्तों, जिस तरह हम खाना खाने से पहले प्लेट को धोकर साफ करते हैं और सुखाते हैं, इसी तरह हमको सुबह कुछ भी खाने से पहले अपने पेट की सफाई ज़रूर करनी चाहिए, जिसके लिए पानी से बेहतर और कुछ भी नहीं है। सुबह खाली पेट पानी पीने से रात को बनने वाले जहरीले पदार्थ की काफ़ी हद तक सफाई हो जाती है। कुछ लोग खाली पेट पानी पिए बिना ही कुछ खाते या पीते हैं, तो बिल्कुल ऐसा ही हो जाता है कि जूठी प्लेट में धोए बिना ही उसमें खाना खा लेना। 1 से 2 गिलास सुबह खाली पेट, एक एक गिलास करके खाने के बाद 45 मिनट से 1 घंटे बाद या पहले पीना चाहिए। और उसी तरह रात के समय में पानी कम मात्रा में पीना चाहिए और रात का खाना खाने के बाद पानी की जगह दूध का सेवन करना चाहिए, क्योंकि दूध में मौजूद प्रोटीन आपके शरीर को एनर्जी प्रदान करता है और उसमें मौजूद ट्रिप्टोफैन नाम का एमिनोजन दिमाग को शांत करके अच्छी नींद दिलाने में बहुत मदद करता है। दिन में जब भी आप पानी पिए, 2 बार पानी पीने के बीच 1 घंटे का अंतराल जरूर पानी पीने का ख्याल रखें, ताकि दिन में 2.5 से 3 लीटर पानी पूरा किया जा सके। और अगर आप धूप से होकर आते हैं, जिम में एक्सरसाइज करते हैं, तो उस बार में गिलास पूरा बिल्कुल ही नहीं पीना चाहिए, क्योंकि उस वक्त हमारे शरीर का टेम्परेचर पूरी तरह हाई रहता है। उस वक्त ज़्यादा पानी पीने से हमारे शरीर में फ़ायदे के बजाय नुकसान पहुंचाता है। एक्सरसाइज और वेट लिफ्टिंग में भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए एक्सरसाइज के दौरान 1/4 गिलास या फिर 2 से 3 घूंट पानी पिए और फिर जब आपको प्यास लगे तब 2 से 3 घूंट पानी पिए। एक्सरसाइज खत्म करने के आधे या फिर 1 घंटे के बाद गिलास भर के भी पानी पी सकते हैं, लेकिन एक्सरसाइज के दौरान थोड़ी मात्रा में पानी पीना चाहिए। पानी का इस तरह से इस्तेमाल करने से हमारे सेहत से जुड़ी लगभग बहुत सारी बीमारियां काफ़ी हद तक ठीक हो जाती है और साथ ही साथ हमारा पाचन भी ठीक रहता है, जिसकी वजह से यहाँ तक भी वज़न बढ़ाने और वज़न घटाने में बहुत मदद मिलती है। लेकिन जब तक किसी व्यक्ति का पाचन ठीक न हो, वज़न बढ़ाना या घटाना संभव नहीं है। पानी पीने के इस नियमों को अपनाने में कुछ दिनों में आपकी सेहत में
बहुत अच्छा प्रभाव पड़े। तब आप वापस आकर हमारे कमेंट में फीडबैक देना ना भूलें। तब तक के लिए हमारे वीडियो को लाइक और दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी सही जानकारी मिल सके। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।